बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक खातून रिपोर्टर कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। इस वाक़े के फौरी बाद हर आंख अश्कबार नज़र आई। हर कोई जो लॉन्ग मार्च में शरीक था या घरों पे बैठा ये मंजर देख रहा था या ये खबरें सुन रहा था, हर कोई इस पर अफसुर्दा और मगमूम नज़र आया और इस पर बहुत ही अफसोस का इजहार किया गया। जहां एक तरफ सब लोग अफसुर्दा थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे, वहीं पर फौरी तौर पर मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई। कुछ का ख्याल था कि इमरान खान के कंटेनर से गार्ड की जानिब से रिपोर्टर को धक्का दिया गया था, कुछ का ख्याल था कि वो डिवाइडर पर चल रही थी। अभी तक सूरत हाल हमारे सामने वाज़ेह नहीं हो सकी और फिर सियासी शख्सियात की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आए जिसमें इमरान खान साहब की मुखालिफत का पहलू निकलता था। मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, पंजाब हुकूमत तहकीकात करे वरना हम इस पर तहकीकात करेंगे। फिर यह भी कहा गया कि यह खूनी लॉन्ग मार्च है। फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान संगदिल हैं, वो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं। यह अपने तौर पर एक बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाला वाक़या है, लेकिन उस पर की जाने वाली सियासत शायद इससे भी ज़्यादा परेशान कुन है बतौर सोसाइटी हमारे लिए। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं इसी मामले पर करना चाहूँगा और मेरे साथ नईम साहबा के शौहर नईम भट्टी साहब मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हम उनके सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं। नईम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत हमारी तरफ से कबूल कीजिए, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ और जिस जांफेशानी के साथ सदफ काम करती थी, हमारी कॉलीग थी और जितनी वो मेहनती हैं और जितनी वो नेक नाम हैं, जितना उनके बारे में सब लोग तारीफ़ करते हैं, उनके जांबाक होने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा नईम साहब कि चूँकि मुख्तलिफ तरह की खबरें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि गार्ड की तरफ से धक्का दे दिया गया, कोई कह रहा है कि वो सड़क के बीच में लगे डिवाइडर पर चल रही थी, वहां से पाँव फिसल गया, कोई कह रहा है कि नहीं हुजूम की तरफ से धक्का लग गया। आपको क्या पता चला है, क्या बताया गया आपको? मुझे तो यही बताया गया है कि जो उनका पाँव स्लिप हुआ है, लेकिन सुबह से यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का आपके मीडिया का तांता बंधा हुआ है, वो भी मुझसे यही बातें कर रहे हैं कि कोई कह रहा है गार्ड ने धक्का दिया, कोई कह रहा है गार्डर पर खड़ी थी। अब ये अल्लाह जाने कि वो कहाँ खड़ी थी कहाँ खड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपने काम पर गई हुई थी, अपनी जॉब पर गई थी, तो वो ड्यूटी की दौरान शहीद हुई हैं। अब हम इसका किसी को ब्लेम नहीं देते। आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तरफ से जाहिर है जो वहाँ कंटेनर पर मौजूद थे या जो बहुत करीब लोग थे, उन्होंने देखा होगा, उनका क्या बताना है कि वो सड़क पर मौजूद थी जब ये हादसा पेश आया, या वो कंटेनर के ऊपर पायदान पर थी, या वहाँ से उनको जो है वो धक्का लगा है जिसकी वजह से वो नीचे आ गिरी? वो जो पीटी की क़यादत थी उनमें वो कोई MNA थी, मुझे नहीं पता, वो उन्होंने वहाँ पर सारा हमारा वो किया है मरीज के। मैं वो बता रही थी कि मेरे साथ ही खड़ी थी, तो उसको जल्दी थी कि मैं इंटरव्यू कर लूँ, तो वो कह रही मैं अंदर रोकती रही हूँ कि 5 मिनट ठहर जाओ, रश बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें इंटरव्यू करवा देती हूँ। कहती इसी दौरान ना इनका पाँव स्लिप हुआ है और वो गिर गई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है या क्या, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जितने मुँह हैं उतनी ज़ुबानें हैं। लेकिन बात यह कि नहीं सब रिपोर्टर या एंकर हम भी फील्ड में जाते हैं, मुझे अंदाजा है कि जी बिल्कुल सही है। मैं ये सवाल कर रहा था कि एंकर या रिपोर्टर कैमरामैन के बगैर कुछ नहीं होता, इसीलिए वो हर वक्त कैमरामैन को अपने साथ रखता है। जहां उसको मौका मिले किसी का इंटरव्यू करने का, कोई चीज रिकॉर्ड करने का, तो फौरी तौर पर वो कैमरामैन से कहता है कि अब इसको रिकॉर्ड कर लो। कैमरामैन, क्या उनका कैमरामैन उनके साथ था उस वक्त? नहीं जी, कैमरामैन नहीं था, वो खुद ही रिपोर्टिंग करती थी, अपने मोबाइल पर ही करती थी, और वो कहती थी कि मैंने ना फ़ौरन ये अपने ऑफिस भेजना है ये, ताकि मेरा ये चल जाए। उनकी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग कर सकूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो खुद ही एक ब्रेकिंग बन जाएंगी। नईम साहब, आमतौर पर जब इतना बड़ा इंटरव्यू कोई एक मरतबा कर लेता है तो वो फौरी अगले दिन कोशिश नहीं करता। आपकी कोई बात हुई होगी, एक दिन उन्होंने इंटरव्यू किया जिस पर वो खुश भी थी, फवाद चौधरी साहब ने बताया भी कि मैंने इनका तारुफ बड़ी मेहनती रिपोर्टर के तौर पर इमरान खान साहब कराया। क्या वो अगले दिन दोबारा इंटरव्यू करना चाहती थी? जी, वो अगले दिन दोबारा चाहती थी कि मैं फिर आज इंटरव्यू कर लूँ। उस दिन उसकी बेटी की बर्थडे भी थी,
तो सुबह माँ बेटी में बड़ी लड़ाई हुई है। बेटी कहती है कि अम्मा आप ना आज काम पर मत जाओ, साल बाद मेरी बर्थडे आती है, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कहती बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने काम पे जाना है। तो बेटी कहती है कोई नहीं, अभी 4 दिन मजीद लगने इस्लामाबाद पहुँचने में, आज आप ना जाओ, आप कल कंटिन्यू कर लीजिएगा। आज आप ऑफिस फ़ोन करके कह दें कि जी आज मैं नहीं आ रही, मेरी बेटी की बर्थडे है। तो वो घर कल वो बेटी से वादा करके गई हैं कि मैं चाहे रात को 2 बजे आऊँ, मैं आऊँगी ज़रूर और हम इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो नहीं साहब, वो घर में यही कहकर गई थी कि वो लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद तक जाएंगी? नहीं, वो तो फिर इस्लामाबाद तक जाना था, लेकिन वो बेटी ने जिद की ना कि मेरी बर्थडे है तो आपने मेरे साथ बर्थडे मनानी मेरी। बर्थडे के लिए तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए मैं आ जाऊंगी। जी गुजरांवाला जी, हाँ जी, उन्होंने कहा जी गुजरांवाला में इनका स्टे है तो घंटे का लाहौर का रास्ता है, तो मैं ना रात को लाहौर आ जाऊँ, चाहे मैं लेट आऊँ, लेकिन बर्थडे हम इकट्ठे मनाएंगे। वो बच्चों को ये कहकर गई थी, तो मैंने मना किया था। मैं तुम वापस ना आना, इतनी तुम सुबह जा रही हो, थकी होगी मार्च से, तो तुम रात को घर आओगी तो सुबह दोबारा जाओगी। तो वो कहते नहीं, मुझे अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं है, मैं थकी हूँ जो भी हूँ, ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा शौक है, लेकिन बच्चों का दिल मैं नहीं तोड़ सकती, मैं घर आऊँगी। जी जी। तो नईम साहब, वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से भी गई थी, तो क्या वो किस चीज़ पर ट्रैवल कर रही थी? क्या वो ऑफिस की गाड़ी पर थी, अपनी गाड़ी पर थी, या किसी कोलीग के साथ थी? नहीं, वो यहाँ पर है, वो सिमी रोहेल के पत्नी, क्या नाम, उनका नाम जेर में नहीं आ रहा, उन्हीं के साथ थी वो। उन्हीं के घर में सुबह छोड़कर आए डिफेंस में, तो वो उन्हीं के साथ गई हैं। पीटीआई की लीडर है वो, पीटीआई की रुकन है जी, पीटीआई की लीडर है सिमी, आगे मुझे नाम को याद नहीं आ रहा कि क्या नाम है उनका, उस उसी के साथ गई हैं। अच्छा, उनके साथ ट्रैवल कर रही थी वो, सही है। अच्छा नईम साहब, ये बताइए कि अब इस वाक़े के बाद, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी कि आपने, ज़ाहिर है हर शख्स के दिल में ये आता है, आपका एक इतना, आपकी तो घर की फ़र्द, बच्चों की माँ, आपकी बीवी अहलिया, तो एक बहुत ही ये एक ऐसा सदमा है कि जो, और ये एक ऐसा खला है जो ना बच्चों की ज़िंदगी में पूर हो सकता है, ना आपकी ज़िंदगी में पूर हो सकता है, इसको तो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिर है ये तशवीश भी होती है कि क्या हुआ होगा आखिरी वक्त में उनके साथ। अब आपको क्या किसी ने कोई दबाव तो नहीं डाला है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, या इस पर मजीद जो है वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं करना चाहते? क्या किसी ने, कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप पर तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव डाला गया है कुछ रहनुमाओं की तरफ से, क्या ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो अस्लाम इकबाल साहब वहाँ पहले से ही मौजूद थे, तो उन्होंने पहले ही मुझसे ये पूछा है कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी तो बता दें, मैं आईजी साहब को कह देता हूँ। मैं कहा जी मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। फिर उन्हें मुझे दोबारा पूछा अस्लाम इकबाल साहब ने कि आपने पोस्टमार्टम करवाना है तो वो भी बता दें। मैं कहा मैंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना, मुझे किसी का कोई दबाव नहीं था, ये जो फैसला था ये मेरा ज़ाती फैसला था कि मैं किस पर कानूनी कार्रवाई कराऊँ। अगर मैं कानूनी कार्रवाई करवा भी देता हूँ, क्या कानूनी कार्रवाई से क्या मेरी मिसेज वापस आ जाएंगी? अच्छा नईम साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, उनकी ट्वीट्स में यहाँ पर दिखा भी देता हूँ लोगों को, वो कह रहे हैं कि जी मौके पर मौजूद सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है कि एक बेगुनाह खातून रिपोर्टर्स के दर्दनाक मौत की तहकीकात कराए। पंजाब हुकूमत ने अपनी कानूनी और इंसानी जिम्मेदारी पूरी न की तो वफाकी हुकूमत अपना फ़र्ज निभाएगी। दूसरी ट्वीट में वो लिखते हैं कि जांबाज खातून रिपोर्टर के साथी सहाफ़ियों का बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया, धक्का देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जाए, कानून के तकाजे पूरे किए जाएं। इस शहादती बयान के बाद जरूरी है कि वाकई की तहकीकात हों। मेरा नईम साहब आपसे सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह साहब का जैसे मुतालबा है पंजाब हुकूमत से कि तहकीकात जरूर हों, आपने कहा आप कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन आप तहकीकात चाहते हैं कि क्या हुआ इसकी पूरी तहकीकात हों, जैसे कि राना सनाउल्लाह मुतालबा कर रहे हैं? सर पहली बात तो ये है, अब वहाँ पर इतने लोग थे कंटेनर पर, अब किसने धक्का दिया ये कोई यानी शायद बता सकता है इस बात को? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब इस बात को सियासी इशू दिया जा रहा है, तो मैं सब चैनल से अपील करूँगा, सब ये जो लीडरशिप है जितनी भी हैं सबको मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ इसको सियासी रंग मत दिया जाए। ये आप लोगों की अपनी जंग है, आप अपनी जंग लड़ें, इस जंग में किसी बेगुनाह को मत लाएं।
आप इसको एक हादसा ही समझते हैं? जी सर, हादसा ही है। देखिए जी, किसी ने तो नहीं कहा था ना कि आप ये लॉन्ग मार्च पे जाएं। खान साहब ने तो नहीं उनको मजबूर किया कि आपने मुझे कवर करना है। वो अपनी ड्यूटी पे गई थी, या उनको एक जज्बा था कि मैंने वहाँ जाना है। अगर वो वहाँ चली गई हैं तो वो उनके साथ हादसा ही पेश हुआ है। अगर कोई कहता है कि किसी ने धक्का दिया है या कोई उल्टे सीधे बयान दे रहा है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि जो हादसा पेश हो गया, सब आप किसी को इस वाक़े का कसूरवार तो नहीं समझते हैं? और अल्लाह का मामला है जी। नहीं, कोई कसूरवार नहीं। कसूर सदका का खुद का अपना था कि उसको इतना जुनून था ये लॉन्ग मार्च कवर करने का। मैं कहूँगा कसूरवार वो खुद थी, उसको खुद शौक था कि मैं ये कवर करूं। उसको मतलब कोई ऑफिस से भी दबाव नहीं था। हाँ, लेकिन ये तो पैशन है, ये तो नहीं सब, ये तो हम सब लोग जब फील्ड में निकलते हैं बम जी, ये बम धमाकों को हम कवर करते हैं और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हम किसी इवेंट को कवर कर रहे हैं। मुझे बेनज़ीर साहबा का 18 अक्टूबर का वाक़या याद है कि मैं भी उनके कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था उस वक्त जब, और मुझे मौका ना मिल सका और मैं कंटेनर पर नहीं चढ़ सका था, और फिर मैं पीछे बस में आकर बैठा और फिर धमाका हो गया और फिर उसमें कई लोग हमारे साथी भी शहीद हुए थे। फिर कोयटा में कई ऐसे वाक़यात हुए। तो ये जब ये रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट की ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर हमेशा घर से निकलते हैं और ये जज्बे के बगैर नहीं हो सकता। आपने सही ट्रिब्यूट पेश किया अपनी अहलिया को कि उनके अंदर एक काम करने का जज्बा था जिसकी वजह से वो ये कर रही थी। मुझे सर आखिर में बस एक दो चीज़ें मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। ये बताइए नईम साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं है और असम इकबाल साहब ने आपसे पूछा कि आप कार्रवाई चाहते हैं या आप पोस्टमार्टम चाहते हैं या आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इसी तरह से ये बताइए क्या वफाकी हुकूमत से भी किसी ने आपसे रब्ता किया और कहा कि आपको तहकीकात करानी चाहिए या कुछ ऑफर किया हो कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं? तो वफाकी हुकूमत से भी कोई रब्ता हुआ है? नहीं, वफाकी हुकूमत से मेरा सर इतना रब्ता हुआ है कि सबसे पहले मुझे मरियम मोहरम ज़ेब साहबा की कॉल आई है। उन्होंने मुझे ताज़ियत की है। फिर उन्होंने मुझे कहा है कि जी कुछ देर बाद आपको पीएम साहब भी ना कॉल करेंगे। तो 5 मिनट बाद मुझे मियाँ शहबाज शरीफ की भी कॉल आ गई थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि या उन्होंने मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि मैं कार्रवाई करूं। मुझसे किसी किस्म ने, किसी भी क़यादत ने कोई प्रेशराइज नहीं किया, ना पीपी की, ना नून लीग की, ना पीटीआई की। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। जी बिल्कुल सही है नईम साहब। किसी भी जान का कोई भी मुतबादल नहीं हो सकता, ना कीमत मुतबादल हो सकती है, ना पैसे हो सकते हैं, ना कुछ और हो सकता है। हमने खबरों में देखा है कि आपसे वादा किया गया और यकीनन आपको इसकी ना ख्वाहिश होगी, ना आप चाहेंगे, ना आपने ना मुतालबा किया होगा। लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं कि आपको और आपके बेटे को नौकरी का वादा किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, ऐसा कुछ हुआ है? जी, मुझे और मेरी बेटी को, बेटा भी मेरा छोटा है। अच्छा, बेटी को तो उन्होंने हमसे मतलब कहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी सीवी हमें दें तो हम आपका ना कुछ कर सकते हैं। सारी बात है, मैं ओवर एज हूँ। वो कहते थे आपका ना सिर्फ कॉन्टैक्ट बेस पर हम आपको रख सकते हैं, तो बेटी को हम मतलब परमानेंट जॉब दे सकते हैं। ठीक, सही है। नईम साहब आप पहले क्या करते हैं? मैं भी एक ना अपना ही मेरा है छोटा मोटा काम है। मैं फोटोग्राफर हूँ प्लस कैमरा मैन हूँ। मैं शादी ब्याह वगैरह इन चीज़ों का मैं काम करता हूँ। सही।